हम देश भर और विश्व भर से हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। हम फोर्ट वर्थ क्षेत्र में अपने लोगों का भी अभिवादन करना चाहते हैं। आज शाम यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज रात हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। आज रात के लिए हमारी निःशुल्क पेशकश के बारे में सभी को बताना चाहते हैं। एक पुस्तक जिसका शीर्षक है बपतिस्मा। क्या यह वास्तव में आवश्यक है? यह मुफ्त है, आपको बस टेक्स्ट करना है। Por Baptisma 2564 आप पुस्तक का डिजिटल डाउनलोड प्राप्त कर सकेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और यह भी इसे प्राप्त करने का एक और तरीका है। आप इसे पढ़ सकेंगे और निश्चित रूप से आप इसे किसी अन्य व्यक्ति को भी पढ़ने के लिए भेज सकेंगे और उस पुस्तक को पढ़कर आप धन्य हो जाएंगे। एक बार फिर हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो विभिन्न टेलीविजन नेटवर्कों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन बैठकों के प्रसारण में अमेजिंग फैक्ट्स के साथ साझेदारी करना। हम 3ABN और 3ABN लैटिनो पर देखने वालों को विशेष शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं। हम गुड न्यूज़ टीवी पर देखने वालों का भी अभिवादन करना चाहते हैं और फिर अमेजिंग फैक्ट्स टेलीविजन पर अमेजिंग फैक्ट्स लैटिनो भी, और हम EF रेडियो पर लाइव प्रसारण कर रहे हैं। तो आपके जो दोस्त बाहर हैं और जो यहाँ हैं, अगर आपने AF रेडियो के बारे में नहीं सुना है, ये एक बेहतरीन ऐप है जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। आप बस ऐप स्टोर पर AF रेडियो देखें। आप इसे डाउनलोड करें और 24 घंटे का शानदार अनुभव पाएं। प्रेरणादायक संगीत और उपदेश और अध्ययन और भक्ति। AF रेडियो पर सब कुछ मुफ्त। तो इसे ज़रूर देखें और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम इन कार्यक्रमों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। हम 15 भाषाओं का लाइव अनुवाद कर रहे हैं। यदि आप विभिन्न भाषाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड है। आप बस QR कोड स्कैन कर सकते हैं या वेबसाइट पर जा सकते हैं। prophecycountdown.tv पर जाएं और आप भाषाओं को देख पाएंगे। उस भाषा पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे पास ये सभी भाषाएं हैं, वे भी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और फिर जो लोग टेक्सास में फोर्ट वर्थ और डलास क्षेत्र में देख रहे हैं, उनके लिए भी हम आपको prophecycountdownevent.org वेबसाइट पर एक नज़र डालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। prophecycountdownevent.org। हमारे पास इस क्षेत्र में कई होस्ट साइटें हैं। हमें आपसे मिलकर खुशी होगी। कृपया वेबसाइट पर जाइए, बस अपना जिप कोड डालें, आप पा सकेंगे। अपने नज़दीक एक साइट खोजें और बस एक बैठक में आएँ, वहाँ के लोगों से मिलें, आप धन्य हो जाएंगे। हमारे पास भी पाठ हैं और मुझे आशा है कि आप उनका अनुसरण कर रहे होंगे रात दर रात। आज रात हम पाठ संख्या 6 पर हैं और इसका शीर्षक है जॉर्डन से एक आवाज़। पाठ की एक प्रति डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ फिर से अध्ययन कर सकें वेबसाइट prophecycountdown.tv पर। खैर दोस्तों, हमारे पास एक थीम गीत है जो हमें पसंद है, रात रात भर गाना। और यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो आप शब्दों को जानते हैं, आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आइए खड़े हों और साथ मिलकर अपना थीम गीत गाएं। सुंदर सुंदर, चलो साथ गाएं। Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Let's sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full. Look full in His wonderful face, and the things of earth and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. जब तक पादरी ओसवाल्डो हमारी आरंभिक प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं, कृपया खड़े रहें। आइए ईश्वर से जुड़ें। स्वर्ग में पिता, इस खूबसूरत शाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम पुनः आपसे आपके सुखद स्वागत एवं मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। हम केवल जानकारी जानने में ही रुचि नहीं रखते, हम सिर्फ जिज्ञासा नहीं रखते, हम आपके प्रति अपनी इच्छा को समझना चाहेंगे।
सिर्फ समझने के लिए नहीं, लेकिन हम आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने जीवन में आपकी इच्छा को लागू करना चाहेंगे। आज रात हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसे आशीर्वाद दें, बड़े बैचलर को आशीर्वाद दें। वह आपके वचन को हमारे हृदय तक लाता है, और हम में से हर एक को आशीर्वाद दें कि हम ध्यान केंद्रित कर सकें इस कार्यक्रम में, लेकिन विशेष रूप से आपके साथ हमारे संबंध में। हमारे परिवारों को आशीर्वाद दें और आने वाले लोगों को भी आशीर्वाद दें। आज की इस बैठक और अन्य स्थानों पर देख रहे सभी लोगों के लिए, ताकि वे महसूस कर सकें कि आप अपने वादे के अनुसार उनके साथ हैं। हम यीशु के नाम पर यह मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाएं। हमें रात रात भर अद्भुत संगीत का आनंद मिलता रहा है। आज रात हमारे पास एक खूबसूरत रचना है जिसका शीर्षक है यीशु पर भरोसा करना बहुत ही मधुर है। ये बात हमें जैकी और पादरी रयान द्वारा बताई गई है। Oh, 'tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me 'neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I've learned to trust thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that thou art with me, will be with me to the end. Oh, Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Sing with us. Oh, Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, for grace to trust him. बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर पादरी डॉग, अब प्रश्न और उत्तर का समय है। तो अब जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप आ रहे हैं और आप में से जो लोग देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर एक QR कोड लगा देंगे। यदि आपके पास बाइबल से संबंधित कोई प्रश्न है तो बस उस QR कोड को स्कैन करें
आप अपना प्रश्न टाइप कर सकेंगे। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने प्रश्न पोस्ट किए हैं। सैकड़ों से अधिक प्रश्न पोस्ट किए गए हैं। हम विभिन्न श्रेणियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अतः यदि आपके सटीक शब्दों का उल्लेख प्रश्न में नहीं किया गया है, हम इस विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, पादरी डॉग भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, अलग अलग भाषाएं साझा करना अच्छी बात है। ऊपरी कमरे में शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतरी। वे कई भाषाएं बोलते थे। क्या आप कई भाषाएं बोल सकते हैं? खैर, हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे। यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। तीन संस्कृतियों में उड़ने वाले सांपों की कहानियां मिलती हैं। Откровение 12:10. Я услышал громкий голос с неба, говорящий: E Jesus disse que Satanás vai personificar Cristo e अब मैं थोड़ा स्पेनिश बोलता हूँ। Español, y ya понимаю немножко русский. इसके बारे में बस इतना ही। अब इस नई तकनीक के साथ ये देखना अद्भुत है कि सुसमाचार इतने सारे लोगों तक पहुंच रहा है, विभिन्न भाषा समूहों। मुझे लगता है कि ये 15 में से सिर्फ 6 भाषाएं थीं। इसका सीधा अनुवाद किया गया है, इसलिए हम विभिन्न भाषाओं में सुन रहे अपने मित्रों का भी अभिवादन करना चाहते हैं। पादरी डग, हमारे पास कुछ बेहतरीन सवाल हैं। पहला, पुरानी और नई वाचाओं में क्या अंतर है? पुरानी और नई दोनों वाचाएं एक ही व्यवस्था पर आधारित हैं। वे अलग अलग भाषा में लिखे गए हैं। यिर्मयाह 33 में हमें बताया गया है कि मैं इज़राइल के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय में लिखूंगा। पुरानी वाचा असफल हो गई क्योंकि लोगों ने वही वादा किया जो प्रभु ने कहा था कि हम करेंगे, और यह हमें इब्रानियों में बताता है उनके वादे झूठे थे। पुराना नियम लोगों के झूठे वादों पर आधारित है। नया वाचा परमेश्वर का वादा है। यीशु ने कहा, मैं करूँगा। हम नहीं बल्कि वह करेगा। उसके नियम को हमारे दिलों में डालो। ये वही नियम है। परमेश्वर का नियम कभी नहीं बदलता। आमीन। ये परमेश्वर कहता है कि मैं प्रभु हूँ, मैं नहीं बदलता। ठीक है, अगला प्रश्न। यीशु ने दंड की विभिन्न मात्राओं के बारे में बात की, लेकिन क्या पुरस्कार की भी विभिन्न मात्राएं होती हैं? हाँ, आप तब भी पर्वत पर उपदेश पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो तो आनंदित और प्रसन्न हो, खुश हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। इसमें पुरस्कार की अलग अलग मात्रा और दंड की अलग अलग मात्रा होती है। यीशु ने प्रेरितों से कहा, तुम मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। उनके लिए अलग अलग डिग्री हैं। और मसीह ने कहा, किसी भी मनुष्य ने पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, घर या ज़मीन नहीं छोड़ी है, परंतु इस जीवन में उसे 100 गुना अधिक और आने वाले संसार में अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए यदि हमें हमारे कार्यों के अनुसार पुरस्कार मिलता है तो वह अच्छा हो या बुरा, उसकी मात्रा अलग अलग होती है, अच्छे और बुरे कामों के बारे में। आमीन। ठीक है, एक और सवाल है। इज़राइल के राजाओं की इतनी सारी पत्नियां और रखैलें क्यों होती थीं? क्या उन्हें कानून का ज्ञान नहीं था? हाँ, बाइबल में एक आज्ञा है जो कहती है कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अतः एक से अधिक पत्नी रखने का कोई बहाना नहीं है। तुम्हें पता है उस समय यह एक प्रथा थी। युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए। आप यशायाह की पुस्तक के अध्याय 4 पद 1 में पढ़ सकते हैं, और उस दिन 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, हम अपनी रोटी खाएंगे और अपना वस्त्र पहनेंगे, केवल हम तेरे नाम से पुकारे जाएं कि तू हमारी निंदा दूर कर दे। इससे पता चलता है कि उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नहीं था। यदि किसी महिला ने अपने पति को खो दिया है और उसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए कोई संतान नहीं है, बाइबल विधवाओं और अनाथों के बारे में बात करती है। उस समय उनके लिए यह वाकई बहुत कठिन था। इसीलिए मसीहियों को विधवाओं और अनाथों को याद रखने की सलाह दी गई थी। राजा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी संतानें बनी रहें। उनके पुत्र थे जो उनके वंश को आगे बढ़ाएंगे तथा कई पत्नियां लेंगे। हेनरी अष्टम ने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन एक साथ कई पत्नियां रखने के बजाय लगातार तलाक देता रहा और उन्हें मारता रहा। लेकिन इसीलिए तो उनकी इतनी सारी पत्नियां थीं, ताकि उनके पास ऐसे उत्तराधिकारी हों जो उनके वंश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन यह तो कानून के खिलाफ है। भगवान ने उस समय उनकी अज्ञानता पर आंख मारी थी। ये उनकी योजना नहीं थी। बहुत सी बातें हैं, गुलामी ईश्वर की योजना नहीं थी। लेकिन अब्राहम, इसहाक और याकूब के पास दास थे, और इसलिए उस समय यह सब सर्वव्यापी था। बहुविवाह, गुलामी, वो वाकई बहुत बुरा समय था। ठीक है, एक और सवाल है। क्या अलग अलग धर्मों के लोग स्वर्ग में होंगे? पूर्ण रूप से हाँ। आप जानते हैं, मेरा मानना है कि सबसे पहले यीशु की कृपा के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो भी वहाँ है वह अपने बलिदान के कारण है।
प्रेरितों के काम 4 में पतरस कहता है, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधकारमय देशों में रह रहे हैं, लेकिन वे अपने पास मौजूद प्रकाश में चल रहे हैं। और यदि हम भी ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति में है, तो यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। इसलिए कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा द्वारा, परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा निर्देशित किया गया है। यीशु ने कहा, एलीशा के दिनों में देश में बहुत से कोढ़ी थे, परंतु उनमें से कोई भी, केवल नामान सीरियाई को शुद्ध किया गया था। और एलिय्याह के दिनों में देश में बहुत सी विधवाएं थीं, परंतु एलिय्याह को एक सुरूफिनिकी के पास भेजा गया। और इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा, वह समय आ रहा है जब सभी कब्रें उसकी आवाज़ सुनेंगे और बाहर आएंगे। जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें जीवन का पुनरुत्थान मिलेगा। इसलिए जिन लोगों ने परमेश्वर की दया पर भरोसा किया है, वे उस प्रकाश में चले हैं जो उन्हें मिला है। वे दुर्लभ अपवाद हैं, इसलिए हमें मिशनरियों को दुनिया को बताने के लिए भेजना होगा। लेकिन हर क्षेत्र से कुछ लोग राज्य में होंगे। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा है, क्या मलिकिसिदक एक सांसारिक राजा था या वह मानव रूप में यीशु था? खैर, मलिकिसिदक एक वास्तविक व्यक्ति था। अब्राहम ने मलिकिसिदक को 10वां अंश दिया था। इसमें कहा गया है कि मलिकिसिदक शालेम का राजा था। शालेम का अर्थ है शांति, जिसे बाद में यरूशलेम के नाम से जाना गया। इसलिए मलिकिसिदक यरूशलेम का पहला राजा है। उसे याजक भी कहा गया है। कुछ लोग सोच रहे हैं वह कौन था? वह तो अचानक प्रकट हो गया, उसकी कोई वंशावली नहीं दी गई है। इसीलिए पौलुस कहता है, बिना आरंभ या अंत के, शब्दों में हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया या कहाँ गया। वह एक प्रकार का मसीह है, लेकिन वह उस क्षेत्र का वास्तविक राजा था। कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि क्या शेत का पुत्र शेम नहीं बल्कि शेम था नूह का पुत्र। क्या वह बाबेल से उस क्षेत्र में आया था? क्या आप जानते हैं कि अब्राहम के समय में शेम जिंदा था? वह 600 साल तक जिंदा रहा। और कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या मलिकिसिदक ही अब्राहम से बड़ा था? अब्राहम किसे 10वां अंश देगा? और इसलिए हम नहीं जानते। ये एक सिद्धांत है जो कुछ रब्बियों के पास है, लेकिन यह कहता है कि वह धार्मिकता का राजा है। यीशु धार्मिकता का राजा है। इसमें लिखा है कि वह शांति का राजा है। यीशु शांति का राजा है। उसने रोटी और दाखरस लाया, जैसा कि नई वाचा में है। अतः मलिकिसिदक और यीशु के बीच बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन वह एक वास्तविक व्यक्ति थे। ठीक है, एक और सवाल है। अध्याय 1 श्लोक 7 में सृष्टि के समय जिस आकाशमंडल का उल्लेख है वह क्या है? कभी कभी इसे स्वर्ग भी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है वायुमंडल। ये हवा का वह सैंडविच है जो अलग करता है खाली अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण। स्वर्ग शब्द का प्रयोग हिब्रू में 3 तरीकों से किया जाता है। मुझे वह मिल गया जिसे वे प्रथम स्वर्ग कहते हैं, जो उस स्थान के बारे में बात करता है जहां बादल तैरते हैं और पक्षी उड़ते हैं। दूसरा स्वर्ग उस स्थान के बारे में बात कर रहा है जहां तारों वाले पिंड हैं। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। पौलुस कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था, जिसके विषय में वह परमेश्वर की उपस्थिति में बात कर रहा है। अब कुछ धर्म 7वें स्वर्ग की बात करते हैं। बाइबल में 7वें स्वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं है। क्या कोई कहेगा, मैं इस आदमी से मिला और मैं 7वें आसमान पर था? खैर, यह बाइबल में नहीं है। तीसरा स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है। ठीक है, मुझे आपकी बाइबल वहां दिख रही है। हमें इस आयत की जरूरत पड़ सकती है, पादरी डग। क्या आप कृपया मार्क 9:48 को समझा सकते हैं, जहां यह बात कही गई है कि कीड़ा नहीं मरता? हाँ, यीशु कह रहे हैं कि तुम बेहतर हो। गेहेन्ना में डाल दिया जाएगा जहाँ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। फिर एक आंख, एक हाथ या एक पैर खोकर स्वर्ग में जाना। गेहेन्ना शब्द उन 4 शब्दों में से एक है जो नरक के लिए उपयोग किए जाते हैं। नरक के लिए प्रयुक्त शब्द हैं शियोल, गेहेन्ना, हेडीज और टार्टरस। टार्टरस का मतलब है अंधकार का स्थान। बाइबल में 8 स्थान मिला। गेहेन्ना यरूशलेम के बाहर हिन्नोम की घाटी थी। यह वह स्थान था जिसे वे कभी मूर्ति पूजक देवताओं को अर्पित करते थे। इसलिए धर्मी राजाओं ने इसे अपवित्र कर दिया और उन्होंने इसे कूड़े के ढेर के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि इसे कभी भी धार्मिक स्थल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वह सड़ते हुए कचरे, कीड़ों और जलती हुई टोकरियों से भरा हुआ था। इसीलिए यीशु ने कहा, गेहेन्ना नरक में जाने के बजाय, जहाँ आग बुझती नहीं और कीड़ा मरता नहीं, वह लगातार कचरा खाता रहता है। इसलिए वह इसे वहाँ के नरक के रूपक के रूप में प्रयोग करता है। ठीक है पादरी डग, एक दिलचस्प सवाल है। क्या हिमयुग और गुफा मानव जैसी कोई चीज थी? खैर, मुझे पता है कि गुफाओं में रहने वाले लोग थे, क्योंकि मैं एक था। मैं एक गुफा में रहता था और हमारा मानना है कि एक हिमयुग था। हमारा मानना है कि बाढ़ के बाद दुनिया में बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हुए, और ऐसा प्रतीत होता है कि जीवाश्म रिकॉर्ड भी इसका समर्थन करता है। आप जानते हैं, वे साइबेरिया में इन सभी मेगाफोना मैस्टोडॉन को ढूंढते हैं
जो अचानक ही खत्म हो गया लगता था। कुछ लोग फर्न चबा रहे थे जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगते हैं, लेकिन वे इस परमाफ्रॉस्ट में दब गए और उनके शरीर अभी भी संरक्षित हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि बाढ़ के तुरंत बाद जलवायु में आमूलचूल परिवर्तन आया। नूह और उसका परिवार मेसोपोटामिया चले गए। उस समय मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन कुछ लोग ठंडे क्षेत्रों में चले गए थे और हो सकता है कि वे उस समय अचानक से फंस गए हों। ठीक है, एक और सवाल है, क्या जो व्यक्ति सचमुच यीशु को स्वीकार करता है वह अपना उद्धार खो सकता है? खैर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानिए, क्या बचाया गया व्यक्ति खो सकता है? मुझे लगता है कि बाइबल में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हमारा उद्धार एक ऐसी चीज है जिसे हमें प्रभु के साथ पोषित और संरक्षित करना है। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रकाशित वाक्य में आपको वह श्लोक याद होगा जहां लिखा है, जब तक आप पश्चाताप नहीं करते मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा या मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं हटाऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि वह जीवन की पुस्तक से नाम हटा सकता है। प्रकाशित वाक्य 2। बाइबल राजा शाऊल के बारे में बताती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। बाद में उसने पवित्र आत्मा को दुखी किया और अपनी ही तलवार पर गिर पड़ा। उसने अक्षम्य पाप किया। बिलाम परमेश्वर का एक नबी था, लेकिन लालच के कारण वह बदल गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई लड़ाई में। आप बाइबल में ऐसे कई लोगों के उदाहरण पढ़ सकते हैं। जो पौलुस देमेत्रियुस के बारे में बात करता है जो हमारे साथ चला और फिर वह संसार में वापस चला गया। हमारे पास चुनाव की स्वतंत्रता है। पॉल ने कहा कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हम विश्वास में हैं। पॉल कहते हैं, मुझे स्वयं की जांच करने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को उपदेश देते समय मैं स्वयं को बहिष्कृत कर लूं। इसलिए प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को पोषित करने की आवश्यकता है। मसीह ने कहा कि यूहन्ना अध्याय 15 में, मुझ में जो भी दाखलता फल नहीं देती उसे काट कर जला दिया जाएगा। और इसलिए ये वे दाखलताएं हैं जो मसीह में हैं। इसलिए हमें ऐसा होना चाहिए कि जो अंत तक धीरज धरेगा वही बचाया जाएगा। हमें अपने विश्वास पर अडिग रहना होगा। लोगों को यह बताना खतरनाक है कि बस आगे आओ, ये प्रार्थना करो, तुम बच गए हो, और अब तुम कुछ भी करो, तुम खो नहीं सकते। मूलतः इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपसे चुनने की स्वतंत्रता छीन ली है। अब आप अपने उद्धार में सुरक्षा पा सकते हैं। गलत मत समझिए, आपको दिन प्रतिदिन जाने की जरूरत नहीं है खोया बचाओ खोया बचाओ। मैंने एक फैसला लिया, मैंने एक प्रतिबद्धता ली जब मैंने जीसस से शादी की। अरे नहीं, जब मैंने कैरेन से शादी की। मैंने जीसस से भी शादी की। जब मैंने कैरेन से विवाह किया तो मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसके प्रति वफादार रहने का वचन दिया है। और मैं रहा हूं। मैंने उस प्रतिबद्धता का उल्लंघन करने की अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई है। सही। अगर मैंने स्वतंत्रता खो दी होती तो यह वास्तव में प्रेम नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये एक ऐसा चुनाव है जो मैं निरंतर करता हूँ, अपनी पत्नी से प्रेम करना और अपनी पत्नी का आदर करना। और यही बात यीशु के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर भी लागू होती है। इसीलिए हमें विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। बाइबल में बहुत कुछ ऐसा बताया गया है। पौलुस ने कहा, मैं रोज मरता हूँ। उसका मतलब है कि वह हर रोज अपने लिए मरता है। यीशु ने कहा, हम रोज अपना क्रूस उठाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। सही कहा। एक मसीही होने के नाते हम उस रोज की रोटी खाते हैं। हम रोज उसका अनुसरण करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है पादरी डॉग, एक सवाल है, यह अन्य भाषाओं में बोलने के बारे में है, आपको समझाना होगा। पहला कुरिन्थियों 14:2 व्यक्ति कहता है, मैं उन कृत्यों के बारे में जानता हूं जहां उन्हें अलग अलग भाषाओं में सुना जाता है। लेकिन पौलुस असल में किस बारे में बात कर रहा है? 1 कुरिन्थियों 14:2। हाँ, मुझे यह बात यहाँ बता दो। मैंने असल में एक छोटी सी किताब लिखी है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग टाइटस, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सही आयत पढ़ रहा हूँ। लीजिए 14वीं आयत 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु मनुष्यों से बातें करता है। परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि कोई उसे नहीं समझता, तो भी वह आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। हाँ, जीव शब्द का अर्थ केवल ऐसी भाषा है जो उन लोगों के लिए अज्ञात है जो मौजूद हैं। एक अनजान भाषा। भाषा शब्द का अर्थ है भाषा। यीशु ने मरकुस 16 में प्रेरितों से कहा, तुम अन्य भाषाएं बोलोगे। पिंतेकुस्त के दिन उन्हें अन्य भाषाओं में बोलने की क्षमता दी गई जिन्हें वे औपचारिक रूप से नहीं जानते थे या जिनका अध्ययन नहीं करते थे। कहता है, परंतु जो अनजान भाषा में बोलता है, उनका मतलब है कि अगर आप किसी सभा में हैं और आप ऐसी भाषा में बोलते हैं जिसे वहां मौजूद लोग नहीं समझते, आप ईश्वर से बात कर रहे हैं, मनुष्यों से नहीं। अभी अगर मैं आपसे कहूं, मैं वास्तव में थोड़ी हिब्रू भी बोलता हूं। आप में से अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाए कि मैंने सिर्फ रोटी के लिए प्रार्थना की थी। मैं आत्मा में परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। वह जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। यही कारण है कि जब आप अंग्रेजी से ग्रीक में जाते हैं तो वास्तव में यही बात कही जाती है। ये कह रहा है, इसलिए पॉल कहता है, मैं 5 शब्द बोलना पसंद करूंगा मेरी समझ से कि मैं अन्य भाषा में 10,000 से अधिक लोगों को शिक्षा दे सकूं जिसे लोग नहीं समझते। अगर तुरही की आवाज़ स्पष्ट हो तो क्या युद्ध के लिए तैयार हो जाइए।
लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आमीन। ठीक है, शुक्रिया पादरी डॉग। खैर, क्या यह हमारे प्रश्न उत्तर का समय है? पुनः प्रश्न पोस्ट करने में अभी भी देर नहीं हुई है। बस अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले QR कोड को स्कैन करें और अपना बाइबल प्रश्न टाइप करें। अब वास्तव में उसी ऐप पर लोगों द्वारा पोस्ट किए गए कुछ अन्य प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और हम यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। खैर, इस समय रयान और जैक हमारे लिए एक गाना लेकर आ रहे हैं जिसका शीर्षक है लीड मी लॉर्ड। आमीन। It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is so uncertain, Lord. I've learned to walk by faith. But you gave me a promise that you would never leave. You lead me and you guide me. Lord, I do believe. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Your plan for me is perfect. I never need to fear. For though at times I feel alone, I know that you are near. My heart just longs to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I'll follow all the way. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद पादरी रयान और जैकी। हमारे आज के अध्ययन का शीर्षक है जॉर्डन से एक आवाज। और इससे पहले यीशु ने अपना सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। आपके पास जॉन बैप्टिस्ट कह रहे हैं, अन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, तैयारी का कार्य है। खैर, हम तैयारी के काम के बारे में और अधिक जानने वाले हैं जो होना चाहिए यीशु के दूसरे आगमन से पहले, और यही आज रात के अध्ययन का विषय है।
टेक्सास के क्रॉले फोर्ट वर्थ क्षेत्र में हमारे स्थान पर हमारे मित्रों की भविष्यवाणी की उलटी गिनती में एक बार फिर आपका स्वागत है, और उन सभी को भी जो विश्व भर में विभिन्न स्थानों पर इसे देख रहे हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक, क्योंकि जैसा कि हम कुछ बहुत ही गंभीर विषयों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, भविष्यवाणी में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके दिल इन बातों को समझने के लिए तैयार हैं। आध्यात्मिक बातें आध्यात्मिक रूप से समझी जाती हैं, और आज रात हम एक पाठ पर चर्चा करेंगे जो जॉर्डन नदी से आई एक आवाज़ से संबंधित है। आज रात मैं जो कुछ भी कवर करने जा रहा हूं उसका अधिकांश हिस्सा इस पाठ में मिलेगा, लेकिन मुफ्त पाठों के लिए पूछें, क्योंकि अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उन्हें मंगवा सकते हैं, आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी है, इसलिए अगर कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे। मैं एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना चाहता हूं। इस पाठ को निश्चित रूप से जॉर्डन नदी से आई एक आवाज़ कहा जाता है। मुझे स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है। मैं लगभग 1 महीने पहले इंडोनेशिया में स्कूबा डाइविंग कर रहा था, और मैं फ्री डाइविंग भी करता था। खैर, मैंने सुना है कि किसी मानव द्वारा किया गया सबसे गहरा गोता 2012 हर्बर्ट नीत्शे ने लगाया था। ऑस्ट्रिया की ऊंचाई 38-30 फीट तक पहुंच गई। अब इतनी जल्दी नीचे जाने के लिए उसे नीचे जाने के लिए वज़न का उपयोग करना पड़ा, और एक बार जब वह अपने बिंदु पर पहुंच गया, उसे वापस ऊपर लाने के लिए एक फुलाए हुए बुलबुले का इस्तेमाल करना पड़ा। घर पर ऐसा करने की कोशिश न करें, ये बहुत खतरनाक तरीका है। कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है। अब ये सहायक उपकरणों के साथ सबसे गहरी गोताखोरी है। कुछ लोग तो सिर्फ फ्लिपर्स के साथ भी नीचे गए हैं। 18 फीट की गहराई में फ्री डाइविंग के बारे में सोचिए, जो वाकई हैरान कर देने वाली है। जब आप इतनी गहराई में होते हैं तो अंधेरा होता है। इस वर्ष सबसे लंबे समय तक अपनी सांस रोकने वाला व्यक्ति 9:05:25 फ्री डाइवर विटामार मार्किक ने 39 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपनी सांस रोक ली। क्रोएशिया में 3 मीटर के पुल के तल पर लेटे हुए 10 मिनट और 3 सेकंड। तुम्हें पता है मेरा रिकॉर्ड क्या है? फ्री डाइविंग या सांस रोकना 4 मिनट 10 सेकंड। तो ऐसा करना बहुत कठिन है। आपको पहले अत्यधिक श्वास लेना पड़ता है, जो खतरनाक हो सकता है क्योंकि आप बेहोश हो सकते हैं। तो आप इसे उथले पानी में, गर्म पानी में करते हैं। आप हिलते नहीं हैं। इस प्रकार आप कोई ऊर्जा व्यय नहीं करते, तथा कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए समय निर्धारित कर लेता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं अब ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दुनिया की सबसे निचली नदी कहाँ है, और बाइबल में इसका कई बार जिक्र किया गया है। जॉर्डन नदी एक अनोखी जगह है क्योंकि यह कई चमत्कारों का स्थान है। ये भौगोलिक दृष्टि से भी दिलचस्प है। बहुत लंबी या चौड़ी नदी नहीं है। आप इसके बारे में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यह एक विशाल नदी है, अमेजन या मिसौरी या मिसिसिपी। लेकिन जॉर्डन के पार एक पत्थर फेंक सकते हैं गर्मियों में। कभी कभी यह स्थिर पूल की एक श्रृंखला की तरह दिखता है। बेशक पहले वहाँ बहुत अधिक पानी हुआ करता था। बाइबल के समय में जब सिंचाई के लिए पानी की निकासी बिल्कुल नहीं होती थी। वादा किए गए देश का केवल 150 मील लंबा है, मीलों लंबा। लेकिन यह नदी इस मायने में अनोखी है कि यह नदी 2 समुद्रों को पानी उपलब्ध कराती है। आमतौर पर एक ही समुद्र होता है जो कई नदियों का पानी अपने साथ ले जाता है। जॉर्डन एक ऐसी नदी है जो 2 समुद्रों को पानी देती है, गैलीली सागर और मृत सागर। आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि गैलीली सागर और मृत सागर एक ही झील में हैं। आगे उत्तर की ओर आप जॉर्डन नदी में हुए कुछ चमत्कारों के बारे में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यहोशू के दिनों में जब इज़राइल के लोग यरीहो के पास से होकर गुजरे, तब यहोवा ने यरदन नदी को 2 भागों में बांट दिया। एलियाह के समय में नदी चमत्कारिक ढंग से पुनः 2 भागों में विभाजित हो गई थी। जब उसने और एलीशा ने पानी पार किया, उसने नदी पर अपने वस्त्र से प्रहार किया। यह लबादा आपका बाहरी वस्त्र था। बाइबल में जॉर्डन नदी मृत्यु का प्रतीक है। यदि आप बाइबल में बहुत से भजन पढ़ें, इसमें जॉर्डन के बिलौज के माध्यम से आप मुझे नेतृत्व करते हैं के बारे में बात की गई है। और इसलिए यह तथ्य कि उसने नदी पर अपने वस्त्र से प्रहार किया, और यह मसीह का वस्त्र ही है जो हमारे लिए जॉर्डन नदी को पार करना संभव बनाता है। और फिर जब एलियाह और एलीशा नदी पार कर गए, एलीशा परमेश्वर से एलियाह की आत्मा का दुगुना भाग मांगता है, उसे दे देता है। और वह एलियाह को अग्निमय रथ पर सवार होकर स्वर्ग जाते हुए देखता है। और जब एलियाह स्वर्ग जा रहा था, उसने अपना वस्त्र नीचे फेंक दिया। एलीशा उस वस्त्र को वापस यरदन नदी पर ले जाता है। वह पुनः उस पर प्रहार करता है, और तीसरी बार जॉर्डन नदी चमत्कारिक रूप से 2 भागों में बंट जाती है।
ईश्वर ने दुनिया की सबसे निचली नदी को 2 भागों में विभाजित करने का रास्ता प्रदान किया है। जो अक्सर मौत का प्रतीक है, यह जंगल के बीच की बाधा है और वादा किया गया देश। बाइबल में एक चमत्कार का वर्णन मिलता है जिसमें किसी व्यक्ति की कुल्हाड़ी का सिरा टूट गया था और एलीशा ने उसमें कुछ लकड़ियां डाल दी थीं और इससे कुल्हाड़ी का सिर तैरने लगा। असंभव हैक हुआ और वे छुड़े क्रॉस के प्रतीक की तरह हैं। मूसा ने पानी में लकड़ियां डालीं और वह ताज़ा हो गया। और फिर आपको नामान का चमत्कार मिला। यहाँ एक जनरल है, एक सीरियाई जनरल, और वह कुष्ठ रोग से ग्रस्त है और मर रहा है। एलीशा ने उससे कहा, जाओ और यरदन नदी में 7 बार नहाओ। लेकिन नामान को यह बात बुरी लगी। अब इसका क्या तात्पर्य है? यदि आप किसी व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं तो मुझे उपचार के लिए क्या चाहिए, और आप कहते हैं नहा लो, आप उन्हें क्या कह रहे हैं? आप उनसे कहें कि आप गंदे हैं। लेकिन अगर वे कहें कि 7 बार स्नान करो तो क्या होगा? तुम बहुत गंदे हो गए। और जॉर्डन नदी, कभी कभी कीचड़ भरी हरी नदी, तो अगर आपको गंदे पानी में 7 बार नहाने को कहा जाए तो आप पानी से भी ज्यादा गंदे हैं, आप सचमुच गंदे हैं। और नामान को बुरा लगा और वह क्रोधित होकर घर चला गया और उसके सैनिक उसके पास आए। ईश्वर की दया से उसे सीरिया वापस जाने के लिए जॉर्डन नदी से होकर जाना पड़ा। और जब वह अपने कुष्ठ रोग से मरने के लिए घर जा रहा था तो उसके सैनिक पास आए और बोले, महोदय, यदि पैगंबर ने आपसे कहा होता कि जाओ और युद्ध लड़ो और दुश्मन सैनिकों को मार डालो तो आप ऐसा करते। हाड़ चढ़ जाते। वो कह रहा है नहाओ और साफ हो जाओ। नामान ने अपने आप को नम्र किया और उसने अपने कवच और बागे उतार दिए और पानी में उतर गया। और एक बार और वह पानी से बाहर आया और न केवल उसका कोढ़ दूर हो गया, बाइबल कहती है कि उसका शरीर एक छोटे बच्चे के शरीर की तरह फिर से उसके पास आ गया। जरा सोचिए, एक सैनिक की खाल बच्चे जैसी, क्या यह विरोधाभास नहीं लगता? लेकिन यरदन नदी ही वह जगह है जहां यीशु का बपतिस्मा हुआ था। यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था। और यह पाप के कोढ़ से दफन और शुद्धिकरण है। अब आप सोच रहे होंगे, पादरी डॉग, पता है मैं इस भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आया हूं। मैं बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में जानना चाहता हूं और मैं आपके मित्रों से कहता हूं कि आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित किए बिना इन बातों को नहीं समझ सकते। आप जानते हैं, जॉर्डन नदी पर स्वर्ग से एक आवाज आई जहां परमेश्वर बोला और उसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसे सुनो। और कुछ लोगों ने इसे परमेश्वर की आवाज़ समझा और कुछ लोगों ने सोचा कि यह गड़गड़ाहट है। कुछ लोग समझते हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर की आत्मा है और वे परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं और वे खोज रहे हैं। दुनिया के दूसरे लोगों को ये बस बकवास लगेगा, इसलिए हम यह प्रस्तुतिकरण लोगों को बताते हैं। अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि बुद्धिमान लोग समझेंगे, कान होने पर वे सुनेंगे। कुछ लोगों के कान तो ऐसे होते हैं कि वे सुन नहीं पाते। वह दृष्टांतों में बोलता है ताकि बुद्धिमान लोग समझ सकें। अगर तुम्हें समझना है तो पहले तुम्हें अपना जीवन समर्पित करना होगा। इसलिए इन सेमिनारों में मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप भविष्यवाणी के सभी अनुक्रम को समझते हैं लेकिन आपके पास मसीह के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है, तो हम इस विषय पर बात करते हैं। और वैसे बाइबल उत्पत्ति में पानी के बारे में बात करती है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और फिर आप प्रकाशित वाक्य तक जाएं, वहाँ लिखा है, जो कोई जीवन का जल लेना चाहे वह उसे सेंतमेंत ले ले। और यीशु ने कुएं के पास बैठी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें जल पिला रहा हूँ जिससे तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आपके भीतर आर्टिशियन आपूर्ति के रूप में अच्छी तरह से विकसित होगा। तो हम आत्मा से परिपूर्ण होने की बात कर रहे हैं और इससे हमें समझ मिलती है। तो अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं और यह एक भविष्यवाणी का पाठ है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1, पहला सवाल। मैंने सवाल जवाब वाला फॉर्मेट इस्तेमाल किया। कुछ लोग अभी भी पहली रात के लिए यहाँ हैं क्योंकि इससे मुझे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि मैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कर सकूं। नए नियम का कौन सा भविष्यवक्ता एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में आया? पुराने नियम की अंतिम भविष्यवाणी में अंतिम नबी मलाकी अध्याय 4। देखो, मैं प्रभु के बड़े और भयानक दिन से पहले तुम्हारे पास एलिय्याह को भेजता हूँ। वह लोगों के दिलों को बदल देगा। पिता अपने बच्चों से और बच्चों के दिल अपने पिताओं से कहो, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप से मार डालूं। फिर वह कौन है जो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में आया? खैर, वास्तव में दुए सुनो। मत्ती 11 पद 13 में यीशु कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक सब भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यदि आप इसे स्वीकार करने में सक्षम हैं तो वह एलिय्याह है जो आने वाला था।
तो पहली श्रेणी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलियाह के रूप में आया। यह हम कैसे जानते हैं? आरंभ में जब स्वर्गदूत बोला, अपने माता पिता से उसने कहा कि वह एलियाह की आत्मा और शक्ति में आएगा। मत्ती 3:1 में देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में प्रचार करते हुए आया और उसने कहा, मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है उसके विषय में यह भविष्यवाणी है, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बाइबल कहती है कि जब तक आप पैदा नहीं होते, पानी और आत्मा के बिना आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें दोनों जन्मों की आवश्यकता है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये यीशु के निकोदेमुस से कहे गए शब्द हैं। जब तक आप जल और आत्मा से जन्म नहीं लेते, आप राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब यहूदिया के सारे देश के लोग और यरूशलेम के लोग उसके पास निकल आए और सब ने उससे अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, जॉर्डन नदी में अपने पापों को स्वीकार करते हुए। अब ताकि आप भ्रमित न हो, बाइबल में कम से कम 3 यूहन्ना हैं। यूहन्ना योना का यूनानी रूप है। आपके पास प्रेरित यूहन्ना है, प्रिय प्रेरित। आपके पास जॉन मार्क हैं, जिन्होंने पॉल बरनबास और सीलास के साथ काम किया था। और जब जॉन का जन्म हुआ, स्वर्गदूत ने उसके माता पिता से बात की और भविष्यवाणी की, वह उसके आगे चलेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा से पहले जाएगा। एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में। किस लिए? पिताओं का मन बच्चों की ओर और बच्चों का मन धर्मियों की बुद्धि की ओर फिराए। वह कह रहा है कि अवज्ञाकारी लोगों को आज्ञाकारिता की बुद्धि की ओर मोड़ना चाहिए और प्रभु के लिए तैयार लोगों को तैयार करना। ठीक है, हम ये सेमिनार क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु आ रहा है। हम प्रभु के लिए एक तैयार लोगों को तैयार करना चाहते हैं। क्या आप आमीन कह सकते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पुनरुत्थान और पश्चाताप का संदेश दिया, लोगों को यीशु के प्रथम आगमन के लिए तैयार करना। यीशु ने कहा कि एलियाह की एक और आत्मा और शक्ति आएगी। प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले दुनिया को दूसरे आगमन के लिए तैयार करना, यह अभी भी भविष्य है ना? अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मा और सामर्थ में आया। एलियाह, यूहन्ना और एलियाह के बीच समानताएं देखिए। यूहन्ना ने कभी शादी नहीं की, एलियाह ने भी कभी शादी नहीं की। वे दोनों अपने निर्भीक और निडर प्रचार के लिए जाने जाते थे। सरल जीवन शैली। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, एलिजा को कौवे और विधवाएं खाना खिलाती हैं और वह जीवन यापन करती है, एक नाले के किनारे, एक झाड़ी के नीचे और एक गुफा में शिविर। और वे दोनों यर्दन नदी के किनारे सेवा करते थे। क्या यह दिलचस्प नहीं है? अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलियाह की आत्मा और सामर्थ में आया, लेकिन यीशु ने कहा, इसे मत चूको। यीशु ने कहा, यदि तुम इसे समझ सकते हो, एलियाह आ गया है और एलियाह आएगा। एलियाह का एक बार फिर आगमन होगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसी का पुनर्जन्म नहीं था। और आपने कहा, जरा रुकिए। यीशु ने कहा, वह था, और यूहन्ना ने कहा, वह नहीं है। वो गलत सवाल पूछ रहे हैं। धार्मिक नेता जॉन के पास आए और उन्होंने पूछा, क्या आप जॉन का पुनर्जन्म हैं? जॉन ने कहा, नहीं, मैं जॉन की भावना से आया हूं। परंतु यीशु ने कहा, यदि तुम इसे ग्रहण कर सको, वही है जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि वह एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में आएगा। तो फिर कौन सी अनोखी सेवा नंबर 2 यूहन्ना को दी गई थी? यूहन्ना को किस सेवा के लिए चुना गया था? उन दिनों जॉन को क्या कहा जाता था? जॉन द बैप्टिस्ट। यहूदिया के जंगल में प्रचार करने आए। फिर यरूशलेम और सारा यहूदिया और यरदन नदी के आसपास का सारा क्षेत्र, यह एक महान पुनरुत्थान था। उसके पास गए और यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया और अपने पापों को मान लिया। अपने पापों से फिरकर बपतिस्मा शुद्धिकरण, स्नान और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जबकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, अब आप जानते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। मैंने सोचा, अच्छा आइए सड़क पर चलने वाले पुरुषों और महिलाओं के पास जाएं और जानें कि लोगों के मन में क्या विचार हैं। बपतिस्मा का महत्व, क्या आपको यीशु पर विश्वास करना चाहिए, तथा इस विषय में प्रचलित कुछ पारंपरिक ज्ञान क्या है? बपतिस्मा तब होता है जब आप धन्य हो जाते हैं, एक छोटे बच्चे के रूप में प्रभु के पास जाने के लिए।
साम्राज्य। तो जब आपने शुरुआत की और जब आप पैदा हुए तो आप अच्छी तरह से हर समय वह आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन मेरे लिए ये उसके करीब होने का एक तरीका है। बाहरी घोषणा कि आपने मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। यह आपके शरीर से गंदगी को धोने का भौतिक तरीका है, पापों से छुटकारा पाकर पुनः जन्म लेना। मैं जानता हूँ कि मैं पूर्ण विसर्जन बपतिस्मा जैसा था। कुछ लोगों के सिर पर सिर्फ पानी छिड़का जाता है। यह आपके पुराने जीवन को समाप्त करने और एक नया जीवन शुरू करने जैसा है। मेरे लिए बपतिस्मा का मतलब है अपने पापों को धोने का एक भौतिक तरीका है। मेरे लिए बपतिस्मा का अर्थ है पानीदार अंगूर में प्रवेश करना। मेरे लिए बपतिस्मा का मतलब एक नई शुरुआत है। मैं सीधे तौर पर यह नहीं कह सकता कि यह एकमात्र रास्ता है, लेकिन यह एक रास्ता है। यीशु पर विश्वास करने से आप हमेशा बचेंगे। जी हाँ। हाँ, मुझे ऐसा विश्वास है। हाँ, मैं यह नहीं कहूँगा कि यीशु ही उद्धार पाने का अंतिम उपाय है। तब जब तक यह उन्हें आगे बढ़ाता है और खुश रखता है, तब तक हाँ। क्या आपने यहाँ बोलने वाले कई लोगों द्वारा कही गई कोई बात सुनी? उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे लिए। अब मेरे लिए ऐसा है जैसे आपको अपना सत्य मिल गया है और मुझे अपना सत्य मिल गया है और हर किसी को अपना सत्य मिल गया है। आपका सत्य आपके लिए सत्य है और मेरा सत्य मेरे लिए सत्य है। जैसे कि क्या कोई पूर्ण सत्य है और हम सत्य के लिए कहाँ जाएं? क्या आप हवाई जहाज में चढ़ना चाहेंगे और पायलट आपसे कहे, खैर आप जानते हैं, आज मैं कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह पनडुब्बी की तरह भी काम कर सकता है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आप बहुत घबरा जाएंगे क्योंकि वायुगतिकी के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और जीवन में नियम है और बाइबल में सत्य के नियम हैं। और बहुत से लोग किसी और को ठेस पहुंचाने से डरते हैं। खैर, मुझे लगता है कि यह इस तरह है और मुझे लगता है कि यह उस तरह है। भगवान क्या सोचते हैं इस विषय में? सच्चाई क्या है, हम पता लगाएंगे। ठीक है, आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है। 3 बपतिस्मा किस जरूरी बाइबल सच्चाई का प्रतीक है? बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 22 पद 16। उठो और बपतिस्मा लो और अपने पापों को धो डालो प्रभु का नाम पुकारते हुए। यह पाप को धोने और प्रभु के नाम पर भरोसा करने या पुकारने का प्रतीक है। और आप बाइबल में ऐसा कई बार घटित होते हुए देखते हैं। अब मैं आपको बपतिस्मा के बारे में शुरुआत में ही बता दूंगा। एक ईसाई के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शादी के लिए। बपतिस्मा एक मसीही के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विवाह। बपतिस्मा एक ऐसा समारोह है जो चर्च द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है। यीशु ने इसे एक ऐसी विधि के रूप में सिखाया है जिसमें हम सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाएं और हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। और कुछ ठोस घटित होता है जब शादी होती है तो एक नया रिश्ता बनता है। क्या आप सहमत हैं? नए अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं। और ज़्यादातर राज्यों में आपने अपनी आधी संपत्ति दान कर दी है। मेरा मतलब है ये कानूनी तौर पर समझ में आता है। बपतिस्मा में भी कुछ ठोस बात घटित होती है। आप परमेश्वर को अपने जीवन में अपनी शक्ति जारी करने की अनुमति दे रहे हैं। जब मसीह का बपतिस्मा हुआ तो परमेश्वर की आत्मा नीचे उतरी। सेवकाई के जीवन के लिए एक विशेष शक्ति दी गई थी। यीशु ने अपने बपतिस्मा तक कोई चमत्कार नहीं किया। क्या यह सही नहीं है? उनकी सेवकाई उनके बपतिस्मा के समय से ही शुरू हो गई थी। अतः यह पाप के धुल जाने का प्रतिनिधित्व करता है। सुसमाचार की कहानियां बपतिस्मा से शुरू और खत्म होती हैं। अब मार्क में पढ़ते हैं, यह शुरू होता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ। यूहन्ना मसीह की सेवकाई का बपतिस्मा दे रहा है। यीशु के अंतिम शब्द हैं, इसलिए जाओ सब जातियों को बपतिस्मा देना सिखाओ। प्रेरितों के काम की पुस्तक इस प्रकार शुरू होती है, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। तो दोस्तों, मैं उसी बात को प्राथमिकता दे रहा हूं जिसे बाइबल प्राथमिकता देती है, और वह है लोगों को प्रभु से मिलने के लिए तैयार करना। आमीन। संख्या 5, बाइबल के अनुसार कितने प्रकार के बपतिस्मा स्वीकार्य हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि लोग क्या करते हैं। इफिसियों 4 पद 5 में क्या है? प्रभु ऊन और विश्वास, और क्या? बपतिस्मा। बाइबल में बपतिस्मा देने का एक सच्चा तरीका बताया गया है। ये सार्वभौमिक रूप से एक ही बात है, वही बात जो यर्दन नदी में नामान के साथ घटित हुई थी। उसे 7 बार पानी में डुबाया गया, डूबा हुआ, यही इस शब्द का अर्थ है। लगभग की नीचे विभिन्न समारोह हैं जिन्हें लोग बपतिस्मा कहते हैं। फोन पर बोले गए शब्दों से लेकर हर चीज
3 बार बपतिस्मा दिया गया, एक बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए, गुलाब की पंखुड़ियों से, सभी प्रकार की विभिन्न चीज़ों से। वे ड्राई क्लीनिंग पद्धति अपनाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वास्तव में कुछ लोग छिड़क रहे हैं, कुछ लोग उंडेल रहे हैं। एकमात्र बाइबल विधि वह थी जिसे आप विसर्जन कहते हैं। बपतिस्मा शब्द का अर्थ ही है डुबाना। यह बपति जो है, इसका मतलब है डुबाना, डुबोना। वे कपड़े रंगते समय इसका इस्तेमाल करते थे। ग्रीक में पांडुलिपियाँ, जब वे कपड़ा रंगते थे तो कहते थे तुम छड़ी लो और कपड़े को बपतिस्मा दो। वे उसे पानी में डुबा देते थे। अन्यथा यदि आप इसे छिड़कते हैं तो आपको पोल का डॉट्स मिलते हैं। बपतिस्मा में उसके साथ दफन होना बिल्कुल साफ है। जब आप किसी को दफनाते हैं तो आप उस पर थोड़ी सी मिट्टी छिड़क कर चले नहीं जाते, उसे दफनाया नहीं जाता। तो इसे दफनाया जा रहा है, जलमग्न किया जा रहा है, इसका एक कारण है। और उसी बपतिस्मा में उसके साथ गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके उसके साथ जी भी उठे, जिसने उसे मृतकों में से जीवित किया। संख्या 5, चूंकि यीशु हमारा उदाहरण है। उसका बपतिस्मा कैसे हुआ? एक ईसाई मसीह का अनुयायी होता है। क्या पर यीशु ने कौन सा तरीका अपनाया? मरकुस 8 पद 9 और 10 में पढ़ते हैं, यीशु यरदन नदी पर आए। यरदन नदी में यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया और तुरंत ही वे ऊपर आ गए। पानी से उसने स्वर्ग को विभाजित होते देखा, वह नदी में उतर गया। यदि बपतिस्मा छिड़काव द्वारा होता तो आप एक झरने, एक कैंटीन का उपयोग कर सकते थे, कुछ भी काम कर सकता था। लेकिन जॉन को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां नदी हो और पानी काफ़ी गहरा हो। यूहन्ना एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, सलीम के पास, क्योंकि वहां बहुत पानी था। अगर वह साफ हो तो आमीन कहना। और फिर वे आए और बपतिस्मा लिया गया। वे बपतिस्मा लेने के लिए नदी पर आए। अब मान लिया जाए तो यदि आप कहें तो यह थोड़ा अधिक असुविधाजनक होगा। मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं ताकि डूब जाऊं, बजाय इसके कि कोई आप पर बस थोड़ा सा पवित्र जल छिड़क दे या ऐसा ही कुछ। लेकिन मेरा मानना है कि हमें परमेश्वर जो कहता है उसे उसी तरह करना चाहिए जिस तरह परमेश्वर कहता है। उदाहरण के लिए यीशु ने हमें न केवल बपतिस्मा दिया बल्कि कुछ पवित्र संस्कार भी दिए। आज बपतिस्मा है, प्रभु भोज सेवा या प्रभु भोज दूसरा है। और उसने कहा कि यह अख़मीरी रोटी और अख़मीरी अंगूर का रस होगा और वे यीशु के शरीर और लहू का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सब एक साथ। लेकिन मैंने एक पादरी के बारे में सुना जिसने कहा, जाहिर है ये प्रतीक हैं। तो अगले सप्ताह हमारे चर्च में प्रभु भोज के लिए हम हैमबर्गर और कोका कोला लेंगे। अब मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा अपवित्र था। आप ले रहे हैं, ये एक प्रतीक है, लेकिन आप प्रतीक और यह अपना महत्व खो रहा है। इसलिए जब परमेश्वर हमें एक प्रतीक देता है और वह कहता है इस समारोह को इस प्रकार करो, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और यीशु के उदाहरण को बदलने के बारे में बहुत सावधान रहना होगा। ये बातें मायने रखती हैं और यह महत्वपूर्ण है। मसीहियों को मसीह के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है कि हमें भी उनके जैसे चलना चाहिए। और उसने कहा, मसीह का बपतिस्मा इसलिए हुआ कि सब धार्मिकता पूरी हो। तो क्या यीशु का बपतिस्मा उसके पाप के लिए हुआ था? मसीह ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है कि एक बात के लिए उसे हमारे उदाहरण के रूप में बपतिस्मा दिया गया था। और मेरा मानना है कि यीशु ने उन लोगों के लिए बपतिस्मा लिया था जिन्हें बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता था। अब क्या स्वर्ग में ऐसे लोग होंगे जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल। क्रूस पर लटका हुआ चोर जो यीशु के पास आया, अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे स्मरण रखना। यीशु ने वादा किया, तुम मेरे साथ रहोगे स्वर्ग। वह नीचे उतरकर बपतिस्मा नहीं ले सका। यीशु ने उसके बपतिस्मा का श्रेय उसे दिया, ठीक वैसे ही जैसे यीशु हमें अपने धार्मिक जीवन का श्रेय देते हैं। आमीन। और इसलिए जो लोग बपतिस्मा नहीं ले सकते, उनके लिए यीशु ने कहा, मैं अपने बपतिस्मा का श्रेय तुम्हें दूंगा। संख्या 6, फिलिप्पुस ने इथियोपिया के खजाने का बपतिस्मा कैसे किया? प्रेरितों के काम की किताब से एक और उदाहरण लीजिए। अध्याय 8 पद 38 और 39 में देख सकते हैं। फिलिप, जो डीकनों में से एक था, बाद में एक सुसमाचार प्रचारक बन गया। उसे पवित्र आत्मा द्वारा गाजा के मार्ग पर भेजा गया है और यह कहता है कि रास्ते में वह इस बहुत अमीर व्यक्ति से मिलता है, इथियोपिया के कोषाध्यक्ष, जो संभवतः सड़क के किनारे छाया में खड़े होकर पढ़ रहे हैं। यशायाह की पांडुलिपि से फिलिप उसे पढ़ते हुए सुनता है। वह जोर जोर से पढ़ रहा है। वह यशायाह 34 में यीशु के बारे में भविष्यवाणी पढ़ रहा है। फिलिप उनकी बातें सुनता है और कहता है, मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वह कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो? और उसने कहा, तुम्हें पता है, बिना किसी के समझाए इसे समझना वाकई मुश्किल है। फिलिप ने कहा, क्या मैं बता सकता हूँ? उन्होंने उसे रथ पर आमंत्रित किया और आपके सामने बाइबल में सहयात्री का पहला उदाहरण है। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, तब फिलिप्पुस ने समझाया कि यीशु, यशायाह और कई अन्य भविष्यवाणियों में उस भविष्यवाणी की पूर्ति, और यह व्यक्ति आत्मा और सत्य की शक्ति से इतना अभिभूत था,
वह जो कह रहा था उसने कहा, मैं अपना दिल यीशु को देना चाहता हूँ, यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक रहा है? इसलिए हम नहीं जानते कि वह भूमध्य सागर की ओर इशारा कर रहा था, या हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो, कोई नाला या नदी, हमने तो नहीं बताया, लेकिन वहाँ पानी का कोई स्रोत ज़रूर था। लेकिन जो पढ़ा वह ये है कि फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतरे और उसने उन्हें बपतिस्मा दिया। अब जब वे पानी से बाहर आ गए हैं तो क्या यह स्पष्ट है कि उन्हें डुबोया जा रहा है? वे दोनों पानी में उतरे और पानी से बाहर आ गए। प्रभु की आत्मा ने फिलिप्पुस को उठा लिया। आपको किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने का पहला बाइबलीय उदाहरण मिला है। अचानक फिलिप खुद को पाता है। फिलिप उसे रेगिस्तान तक ले जाता है उस एक आदमी को बपतिस्मा देने के लिए, और फिर उसे कैसरिया में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर वह आदमी सुसमाचार को इथियोपिया ले गया। हमारा मानना है कि जो नपुंसक वहां गए थे वे ही ईसाई धर्म के स्रोत थे जो इथियोपिया तक पहुंचे अपने विश्वास के माध्यम से। यह एक अद्भुत कहानी थी। संख्या 7, बपतिस्मा किन अन्य सच्चाइयों का प्रतीक है? इसलिए बपतिस्मा के द्वारा हम उसके साथ दफनाए गए मृत्यु में, कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, उसी तरह हमें भी नए जीवन की राह पर चलना चाहिए। तो क्या बपतिस्मे के बाद जिंदगी में बदलाव आना चाहिए? अब कुछ लोग कहते हैं, ठीक है पादरी डॉग, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बपतिस्मा दे सकते हैं, शराब पीना बंद कर सकते हैं। और लोगों ने मुझसे कहा है कि आप मुझे बपतिस्मा दे दीजिए, मैं धूम्रपान छोड़ सकता हूं। देवियों, अगर कोई आदमी आपके पास आकर कहे तो आप क्या सोचेंगी? तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि अगर हम शादी कर लें तो मैं दूसरी लड़कियों के साथ डेटिंग करना बंद कर सकता हूं। क्या उस प्रस्ताव में कुछ गलत होगा? हाँ, जब आप बपतिस्मा ले रहे हो तो आप शैतान के साथ डेटिंग नहीं करना चाहेंगे। पॉल जॉन दी बैप्टिस्ट ने कहा, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। बपतिस्मा लेने से पहले उसने उन्हें कुछ विशेष बातें बताईं जिन्हें करने के लिए वह चाहता था कि वे पश्चाताप करें और त्याग दें। पश्चाताप का अर्थ है पाप के लिए दुख और पाप से दूर हो जाना। वो जब आप कहते हैं, मैं पाप के उस जीवन से मुंह मोड़ने और एक रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ, जीवन की नवीनता, मैं अपना जीवन यीशु को समर्पित करना चाहता हूँ। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप पाप रहित हो जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। आप में से कितने लोगों ने विवाह के बाद अपने जीवन साथी के बारे में कुछ ऐसी बातें सीखी जो आप पहले नहीं जानते थे? सही कहा ना? तो आपको बपतिस्मा लेने से पहले बाइबल के बारे में सब कुछ जानने तक इंतजार करना होगा, लेकिन आपको प्रभु से प्रेम करने, प्रभु का अनुसरण करने और उनके वचन पर चलने की प्रतिबद्धता रखनी होगी। आमीन। और इसकी तुलना दफनाने से की जाती है। मृत्यु एक दफनाहट है और पुनरुत्थान एक नया जीवन है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुड़ गए हैं, निश्चय हम भी उसके पुनरुत्थान की समानता में होंगे। तो यह ऐसा है जैसे आपका यीशु किसी चमत्कार के द्वारा मृतकों में से जीवित हो गया हो। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो एक चमत्कार घटित होता है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन जीने के लिए भी सशक्त बनाता है। वह आपको आत्मा देता है। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और जब उन्होंने पूछा, हे भाइयों, हम क्या करें? प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उन्होंने कहा, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए तुम में से हर एक बपतिस्मा ले और आपको उपहार मिलेगा। पवित्र आत्मा की ओर से आपको और आपकी संतानों को तथा उन सभी को जिन्हें प्रभु परमेश्वर बुलाएगा प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। क्या यह वादा है कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देगा? आप मसीही आत्मा के बिना मसीही जीवन नहीं जी सकते। आपको अपने पापमय जीवन से मुड़ने और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने की प्रतिबद्धता चुननी होगी, और वह आपको एक खास तरीके से सशक्त बनाता है। लेकिन पहले आपको यह प्रतिबद्धता करनी होगी। हम एकजुट हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये पढ़ा है 1। तो बपतिस्मा की एक और तुलना, मैंने आपको बताया था कि मैं 4 मिनट 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकता हूं। दरअसल एक बार मैंने 9 महीने तक अपनी सांस रोक रखी थी। मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्म से पहले ही यह बता दिया था। और फिर मैं बाहर आया और मैंने पहली सांस ली। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, अब जानते हैं कभी कभी प्रसव कक्ष में थोड़ा तनाव होता है। बच्चे को इधर उधर घुमा रहा है। पुराने ज़माने में वे उसे पैरों से पकड़ते थे और उसकी पीठ पर थपथपाते थे और वह चीखता था और सब खुशियाँ मनाते थे क्योंकि बच्चा रो रहा है। खैर, कभी कभी बपतिस्मा के साथ आंसू भी जुड़े होते हैं, लेकिन वे खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि यह नए जीवन का संकेत है। मरियम कब्र के बाहर रो रही थी और यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं, और यह खुशी में बदल गया। रोना तो कुछ देर तक सहना पड़ता है, लेकिन सुबह खुशी आती है। आमीन। और इसलिए आप जानते हैं, यदि आप दुखी हैं और आप अपने पाप का पश्चाताप कर रहे हैं तो यह उचित है और पाप से मुड़ना चाहिए।
और अगर हमें जिंदगी की नई राह पर चलना है तो हमें दुनिया के कूड़े कचरे से दूर होना होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यदि आप ईसाई बनना चाहते हैं तो आपको कूड़ेदान में गोता लगाना बंद करना होगा। अब जब मैं पहाड़ों में एक गुफा में रहता था, घर से भाग गया था, मैं सड़कों पर रहता था, मैं एक गुफा में रहता था, आप जानते हैं, मैं ईसाई मिशनों में जाता था और ड्रग्स का उपयोग करता था। और मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे नीचे था। परित्यक्त इमारतों में सोना। जब आप बेघर होने की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं बेघर था, लेकिन असल में ये मेरी मर्जी से था उस ज़माने में। लेकिन मैं एक सामान्य परिवार में पला बड़ा हूँ, जहाँ आप जानते हैं हमने चांदी के बर्तनों में खाना खाया और बाजार से किराने का सामान खरीदा। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो कूड़ेदान से खाना निकालते थे। जब मैंने पहली बार ऐसा होते देखा तो मैंने सोचा कि ये तो घिनौना कृत्य है। मैं उन गली के लोगों के साथ घूम रहा था जो कह रहे थे, अरे डग पीछे आओ, हम तुम्हें दिखाएंगे कि तुम्हें कुछ बढ़िया चीजें कहाँ मिल सकती हैं। और मैंने उन्हें इस चिपचिपे कूड़ेदान के किनारे पर चढ़ते देखा। अब वे पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन वे इस चिपचिपे कचरे के डिब्बे के किनारे पर चढ़ रहे हैं और वे वहां खोद रहे हैं और वे प्राप्त कर रहे हैं खाना बाहर। पता है, दागदार केले, मुड़े हुए डिब्बे, एक दिन पुरानी ब्रेड, मतलब जो भी उन्हें मिल जाता। और मैंने सोचा ये तो सबसे घिनौनी बात है। अरे यार, मैं समझ सकता हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके साथ घूमता रहा और मैंने देखा कि मेरे लिए कूड़ेदान के करीब पहुंचना आसान होता जा रहा था। और फिर मैंने सलाहकार की हैसियत से इस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। और मैं कहता हूँ वहाँ एक कैन है, मक्का तो जैसे मर गया है, मुझे लगता है इसे मेरे लिए भी ले लो, क्या तुम और वो केले जो बीच में हैं ठीक लग रहे हैं? पकड़ना चाहता हूँ। और फिर मैं किनारे पर पहुँचने लगा और अगली बात मैं उसमें चढ़ रहा था। ये धीरे धीरे हुआ। आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पाप नहीं लगता। लेकिन जब आप दोबारा जन्म लेंगे तो आपको वे चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप कभी प्यार करते थे, अब आप उनसे नफरत करते हैं। और जिन चीज़ों से आप कभी नफरत करते थे, अब आप उनसे प्यार करते हैं। जब मैं पहली बार चर्च जाने लगा तो मैंने उन्हें गाते सुना। मैंने सोचा, ओह ये तो बहुत बुरा है। मैंने सुना, तुम्हें पता है, सामने एक महिला पियानो पर बज रही थी और ये सभी बूढ़े लोग थे गाते हुए। और मैं देखता रहता था कि गाने में कितने पद हैं। मुझे लगता है जब तक ये पूरे नहीं हो जाते मैं बाथरूम चला जाऊंगा। क्योंकि मैं दुनिया भर के संगीत का आदी था, इसलिए मुझे लगा कि यह दर्दनाक है। और मैं बता सकता हूं कि आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? एक दिन मैंने देखा सिर्फ 3 ही आयतें हैं, देखता हूं क्या कर सकता हूं। और मैं वहां बैठा था और वे गा रहे थे, और संगीत, ताल और सामंजस्य के बारे में सोचने के बजाय मैंने शब्दों को देखा। और मुझे अभी भी याद है कि गीत था, मैं यीशु के प्रेम के बारे में गाऊंगा, उसके विषय में गाऊं जिसने पहले मुझसे प्रेम किया, कि वह अपना सिंहासन छोड़कर कलवरी पर मर गया। और अचानक मैं रोने लगी। और बहुत जल्द जिन चीज़ों से मैं नफ़रत करता था उनसे मुझे प्यार हो गया, और जिन चीज़ों से मैं प्यार करता था उनसे मुझे नफ़रत हो गई। मुझे सिगरेट बहुत पसंद थी, मेरे लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल था। ये इतना कठिन था कि जब मैंने सिगरेट छोड़ दी तो सड़क के उस पार जब कोई सिगरेट जलाता था, मैं सड़क पार करके उनके पीछे चलता, और जब वे सांस छोड़ते तो मैं भी सांस लेता। लेकिन भगवान की कृपा है कि मैंने 45 साल पहले सिगरेट छोड़ने के बाद कभी सिगरेट नहीं पी। वो तुम्हें बदल देता है और यह एक नया जन्म है। पौलुस कहता है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो गया है। तुम में से कितनों को पछतावा है? अपना हाथ मत उठाओ। आपने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप सिहर उठते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप फिर से आरंभ की भूमि पर जा सकें? या फिर आप एक अन्य व्यक्ति के रूप में पुनः जन्म ले सकते हैं और वही सब जान सकते हैं जो आप अभी जानते हैं, इसलिए आप वही गलतियां दोहरा सकते हैं। बपतिस्मा आपके लिए एक नया व्यक्ति बनने का अवसर है। मैं कभी भी आपके सामने खड़े होकर यीशु और ईसाई जीवन के बारे में बात नहीं कर पाता। अगर मैं अब भी अपने पुराने जीवन से परेशान होता, मुझे शर्म आती। लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं रहा, मैं एक नया व्यक्ति हूँ, और इसलिए मैं ईश्वर की दया में विश्वास करता हूँ। बपतिस्मा एक ऐसा तरीका है जिससे आप अध्यायों में बदलाव से गुजरते हैं। दरअसल अब यह एक बिल्कुल अलग किताब है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है? यीशु ने कहा, जब तक मैं जल और आत्मा से जन्म न लूं, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उन लोगों का क्या जो बपतिस्मा नहीं ले सकते? खैर, भगवान आपको इसका श्रेय देंगे। मैं अस्पताल जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले पाता क्योंकि वह मृत्युशैया पर है, और मैं उसके साथ प्रार्थना करूंगा और उसे मसीह के पास ले जाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं यह असंभव है। यीशु उन्हें अपने बपतिस्मा का श्रेय देंगे, इससे उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है और वह ऐसा नहीं होना चाहता क्योंकि उन्हें लगता है कि यह असुविधाजनक है, या वे, आप जानते हैं, मसीह के लिए सार्वजनिक गवाह नहीं बनना चाहते हैं, यह अवज्ञा है। सुनिए मरकुस 16 में यीशु ने क्या कहा, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा। अगर यह स्पष्ट है तो आमीन। अब
इसे यीशु से पूछिए। ये बात उसने कही थी, मैंने नहीं। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। बपतिस्मा से किस धन्य समारोह की तुलना की जा सकती है? मैंने आपको पहले ही इसका संकेत दे दिया है। जैसे एक स्त्री विवाह में अपने पति का नाम लेती है, वैसे ही ईसाई लोग मसीह का नाम लेते हैं। और जब तुम कहते हो कि मैं ईसाई बनूंगा, तो उसका नाम व्यर्थ में मत लो। तो फिर आप उसके लिए गवाह बनना चाहते हैं। आमीन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसे वचन के स्नान से पवित्र और शुद्ध करे, वचन के द्वारा जल से धोने से। ध्यान दें, वचन के द्वारा जल से धोने से। परमेश्वर के वचन में शुद्धिकरण और पवित्रीकरण का प्रभाव है। बपतिस्मा में जो पवित्रता है वह हमें शुद्ध नहीं करती। थोड़ी देर में आप बपतिस्मा का एक उदाहरण देखेंगे, लेकिन पानी तो पानी है। लेकिन आज्ञाकारिता और समारोह और विश्वास परिवर्तनकारी है। क्रमांक 10, स्वर्ग जाने से ठीक पहले यीशु ने अपने लोगों को क्या आज्ञा दी? उसने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। क्या हमें पिता, पुत्र, पवित्र या यीशु या प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? क्योंकि बाइबल में इन तीनों का इस्तेमाल किया गया है। हम इसका जवाब शुक्रवार रात को देंगे, ठीक है? परंतु यीशु ने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। बपतिस्मा लेने से पहले एक शिक्षा दी जाती है। एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, और बपतिस्मा के बाद भी शिक्षा मिलती है। हम हमेशा सीखते रहते हैं। आमीन। तो क्या बपतिस्मा लेने से पहले आपको सब कुछ जानना जरूरी है? आपको उस प्रतिबद्धता के मूल सिद्धांतों को जानना होगा। और वे वेगास में जागते हैं और अपने बगल में बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को देखते हैं और पूछते हैं, आप कौन हैं? और ये विवाह बहुत अच्छे से नहीं चलते। आप उस व्यक्ति को जानना चाहते हैं जिससे आप शादी कर रहे हैं। पतरस ने इस आदेश का पालन किया जब पिन्तेकुस्त के दिन उसने कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले पाप की क्षमा के लिए। संख्या 11, बपतिस्मा लेने से पहले बाइबल में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बपतिस्मा लेने से पहले क्या मापदंड होने चाहिए? लीजिए, ये लीजिए, हमारे पास एक धर्म ग्रंथ है। आप अपना फोन निकाल सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन ये आपके पाठ में भी है। नंबर 1, आपको यीशु की शिक्षाओं को समझने की जरूरत है। मत्ती 28। जाओ और सब राष्ट्रों को सिखाओ। दूसरा, उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करो। फिलिप्पुस ने उस कुशी से कहा, यदि तू संपूर्ण मन से विश्वास रखता है तो कर सकता है। तीसरा, पश्चाताप करो। पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। चौथा, अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करने की इच्छा। आपको उन्हें किसी पुजारी के सामने स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आपको शायद किसी को यह स्वीकार करना होगा कि आपने उसे ठेस पहुंचाई है और माफी भी मांगनी होगी। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से सिर्फ उसी बात का इकबालियां बयान देते हैं जो आपने वाकई सार्वजनिक रूप से की हो। आमतौर पर यह निजी होता है। अपने पापों को स्वीकार करो और पश्चाताप करो। नंबर 5, पूरे दिल से विश्वास करो। संख्या 9, मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और राजा स्वीकार करें और उस नए जन्म का अनुभव करने की इच्छा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या एक बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं। आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं कहते हैं कि उनका बपतिस्मा बचपन में ही हो गया था। क्या यह गिनती में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाइबल वाला बपतिस्मा नहीं है। आपके माता पिता ने आपको समर्पित किया है। अब यीशु को एक शिशु के रूप में समर्पित किया गया था, लेकिन 30 वर्ष की आयु तक उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। जब आपके माता पिता ने आपको समर्पित किया तो उनका इरादा अच्छा था। अगर आप एक शिशु होते तो शायद आपके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं होता। बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जिसका चुनाव आपको करना ही होता है। हर व्यक्ति, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के कोई पोते पोतियां नहीं हैं? आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पिता पादरी थे और इसका मतलब यह है कि मैं ईसाई हूं। आपका प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। आमीन। संख्या 12, बपतिस्मा के ये सभी नकली रूप कहां से उत्पन्न हुए? उत्तर 2, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तुम क्या करते हो? पुरुषों की परंपरा। मसीह ने कहा, तुम्हारे पास उपेक्षा करने का एक बढ़िया तरीका है। हे ईश्वर, आप अपनी परंपरा का पालन करें। वह इसे 2-3 बार अलग अलग तरीकों से कहता है। यीशु को इस बात से वास्तविक समस्या थी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए कानून परमेश्वर की आज्ञाओं से ऊपर हैं। पहले क्या आना चाहिए, मानव निर्मित परंपरा या ईश्वर की आज्ञाएं?
तो अगर दुनिया में हर कोई एक खास तरीके से काम करता है और आप कहते हैं ठीक है यही लोकप्रिय है, हर कोई ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह सही है। आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना चाहते हैं। यही वह समय है जब आप चट्टान पर निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, न्याय के दिन आपको बस इतना कहना है, हे प्रभु, यह आपके वचन में था, मैंने वही किया जो यीशु ने किया, और आप सुरक्षित हैं। आमीन। यदि आप उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकें, उन्होंने व्यर्थ मेरी आराधना की क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते थे। अब मैं बहुत से लोगों को ईमानदारी से जानता हूं और यह एक सुंदर समारोह। उन्होंने अपने बच्चों का बपतिस्मा तो कराया, लेकिन वह असल में बपतिस्मा नहीं था, वह तो समर्पण था। मैं अपने चर्च में शिशु समर्पण समारोह आयोजित कर रहा हूं, जहां पादरी रॉस और मैं हम लगातार 3 हफ्ते से काम कर रहे हैं, और यह एक शानदार अवसर है। हम अभी भी छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं। आप इतिहास जानना चाहते हैं, यह साबित करना वाकई आसान है। डुबकी द्वारा बपतिस्मा ही एकमात्र तरीका था। चर्च के इतिहास के कम से कम पहले 1000 वर्षों तक इसका अभ्यास किया गया। यहाँ इज़राइल में एक प्राचीन बपतिस्मा स्थान है। यह एक बपतिस्मा स्थान है, बेशक नामान इसका एक उदाहरण है। वह पानी में उतरा, पानी से बाहर आया। यह एक प्राचीन बपतिस्मा स्थान है, प्रथम शताब्दी का फिलिप्पी, जहाँ वे पानी में उतरे और पादरी के साथ बपतिस्मा लिया। यहाँ नेगेव रेगिस्तान में बीजांटिन बपतिस्मा स्थल में एक और बपतिस्मा स्थल है। ट्राई से मई तक की तारीख। यहाँ इम्माउस में पहली सदी का बपतिस्मा स्थान है, और मेरे पास इफिसुस के बपतिस्मा स्थान की तस्वीरें हैं। में से कितने लोग पीसा की झुकी हुई मीनार देखने गए हैं या उसके बारे में सुना है? मैं वहाँ रहा हूँ, बहुत समय हो गया है। मुझे लगता है मैं तब 16 साल का था। टावर के ठीक सामने यह चर्च है जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। चर्च के अंदर एक वस्तु है, वह वस्तु बपतिस्मा स्थान है जहाँ आप पानी में कदम रखते हैं। यहाँ तक कि रोमन चर्च के पुजारी भी लोगों को डुबकी लगाकर बपतिस्मा देते थे, 1000 से अधिक अल्फमीर ई तक। सदियों बाद तक ऐसा नहीं हुआ। थियोसोरियलस ईस्वी में रवेना की परिषद में यह निर्णय लिया गया कि छिड़कना और डालना आधिकारिक तौर पर समान रूप से स्वीकार किया गया था, विसर्जन के रूप में। धीरे धीरे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को बदलने लगे और मनुष्यों की परंपराओं का पालन करने लगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें मूर्ख बनना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम मृत्यु, दफनाने, स्नान, विवाह आदि के प्रतीकात्मक अर्थों में कुछ भूल रहे हैं। नया जन्म, यह सब तब होता है जब आप डूबे होते हैं, आप क्षण भर के लिए अपनी सांस रोक लेते हैं और तुम ऊपर आते हो, तुम नई सांस लेते हो। यह धुलाई का प्रतीक है। और यह एक तालाब हो सकता है, यह एक बपतिस्मा स्थल हो सकता है, यह एक नदी हो सकती है, यह एक महासागर हो सकता है, जब तक आपके पास पानी में विसर्जन और नए जन्म के प्रतीक हैं। संख्या 13। लेकिन क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा डुबकी द्वारा बपतिस्मा का स्थान नहीं ले लेता? नहीं। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा ले। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह की आराधना करें और आपको पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होगा। आपको बपतिस्मा और जल अर्थात आत्मा में बपतिस्मा दोनों की आवश्यकता है। आप पढ़ सकते हैं कि पतरस कुरनेलियुस और उसके घराने को कहाँ प्रचार कर रहा है। ये एक रोमन है, एक रोमन सूबेदार, वह तो यहूदी भी नहीं है। और अचानक वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाएं बोलने लगे। और पौलुस ने कहा, देखो उन्हें अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है। जाहिर है भगवान उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर वह आगे कहते हैं, पानी में बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? उसने कहा, वाह, तुम्हें आत्मा में बपतिस्मा मिला है। आपको जल बपतिस्मा की भी आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको जल से जन्म लेना होगा। और आत्मा, शायद मुझे इस बारे में और अधिक कहना चाहिए। बहुत सारे चर्चों में, हमारा चर्च, बैप्टिस्ट चर्च और अन्य जो विसर्जन द्वारा बपतिस्मा में विश्वास करते हैं, जब आप कोई सुसमाचार सभा करते हैं या कोई पुनरुत्थान होता है, तो वे हमेशा पूछते हैं कि कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया। वे जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने पानी में बपतिस्मा लिया। लेकिन बाइबल कहती है कि आपको दोनों बपतिस्मा की ज़रूरत है। आत्मा में बपतिस्मा को मापना शायद थोड़ा कठिन है। आप इजराइल के बच्चों को जानते हैं। इससे पहले कि वे वादा किए गए देश में जाते, पौलुस पहले कुरिन्थियों अध्याय 10 में कहता है, वे नीचे चले गए, लाल सागर में बपतिस्मा लिया गया। मिस्र से निकलने से पहले पूरे राष्ट्र ने समुद्र में बपतिस्मा लिया था। यह इसी का प्रतीक था। वे लाल सागर से नीचे उतरे और फिर एक अग्नि स्तंभ आया और उन्होंने उस अग्नि में बपतिस्मा लिया। उन्होंने जल बपतिस्मा लिया, उन्होंने आत्मा बपतिस्मा लिया। नूह के दिनों में दुनिया को पानी में बपतिस्मा दिया गया था, सही है। बाइबल कहती है कि जब यीशु दोबारा आएगा तो उसे आग में बपतिस्मा दिया जाएगा। आपको जल बपतिस्मा, आत्मा बपतिस्मा मिलता है, फिर वह एक नई पृथ्वी बनाता है। हमें दोनों बपतिस्मा की ज़रूरत है। आमीन। तो संख्या 24, क्या पुनः बपतिस्मा कभी उचित है? हाँ,
आप प्रेरितों के काम 19 में एक अनुभव के बारे में पढ़ सकते हैं जहां पौलुस इफिसुस के 12 विश्वासियों को प्रचार कर रहा है। उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा बपतिस्मा दिया गया, अर्थात डुबकी द्वारा बपतिस्मा दिया गया। उन्होंने यीशु की सारी शिक्षाओं के बारे में नहीं सुना था और वे मसीह के बलिदान और उनके लिए उसने जो कुछ किया उसके बारे में सब कुछ नहीं समझ पाए। और इसलिए पौलुस ने उन्हें यीशु के बारे में प्रचार किया। उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा के विषय में भी नहीं सुना। उसने पूछा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा जो नदी में डुबकी लगाने से होता है। पाल ने कहा, यूहन्ना ने वास्तव में पश्चाताप के बपतिस्मा के साथ बपतिस्मा दिया और कहा कि जब उन्होंने यह सुना तो उस पर जो उसके बाद आने वाला है अर्थात मसीह यीशु पर विश्वास किया। उन्हें प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया, दूसरा बपतिस्मा। तो ये 3 कारण हैं कि एक व्यक्ति पुनः बपतिस्मा ले सकता है। हेंस आपका बपतिस्मा बाइबल के अनुसार नहीं हुआ था। हो सकता है कि यह बचपन में हुआ हो या आपको पानी छिड़क कर या किसी अन्य गैर बाइबल विधि से बपतिस्मा दिया गया हो। आज्ञाकारी होने के लिए आपको यीशु की तरह बपतिस्मा लेना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि यदि आपने स्वयं को प्रभु से अलग कर लिया है। कभी कभी लोग गर्मियों में एक समूह के साथ बपतिस्मा लेते हैं, शिविर में जाते हैं और वे अपनी दिनचर्या से गुजरते हैं और बच्चों को जल्दी से बपतिस्मा दिया जाता है और फिर वे दूर चले जाते हैं और वे चर्च जाना बंद कर देते हैं और वे रहते हैं शैतान। और अगर आप वापस आते हैं तो आप दोबारा बपतिस्मा लेने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए भी एक समय होता है। जैसे अगर आप अपने जीवन साथी को तलाक दे दें और आपको एहसास हो कि यह एक गलती थी, तो क्या आपको दोबारा शादी करनी होगी? कानून यही कहता है, तो यह पुनः बपतिस्मा का मामला होगा। तीसरा उदाहरण उस एक जैसा है जिसे हमने अभी पढ़ा। कभी कभी लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनका बपतिस्मा बहुत जल्दी हो गया है और वे प्रभु से प्रेम तो करते हैं लेकिन बहुत सी सच्चाई से चूक गए हैं। वे कहते हैं, मुझे पूरे संदेश के साथ एक नई शुरुआत करनी होगी। अब मेरा 2 बार बपतिस्मा हो चुका है। पहली बार जब मेरा बपतिस्मा हुआ तब मैं पहाड़ों में एक गुफा में रह रहा था और मैंने बाइबल पढ़ी और मैंने यीशु को स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था। मैंने इस विषय का वास्तव में अध्ययन नहीं किया था। मैंने इसे पढ़ा लेकिन मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। और बैप्टिस्ट यात्री मेरी गुफा के पास आए। वे मुझसे बात करने लगे। वे मुझे गवाही दे रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, नहीं। हे प्रभु, धन्य हो। वे कैलवरी बैप्टिस्ट थे और मुझे बपतिस्मा देना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे बपतिस्मा के बारे में शास्त्रों पर एक छोटा सा बाइबल अध्ययन दिया। कहा, अच्छा यह वहाँ है? ज़रूर। बस उन्होंने यह हिस्सा छोड़ दिया कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाई जाए। और इस प्रकार मेरी गुफा के बाहर का तालाब पिघली हुई बर्फ से बना। उन्होंने कहा, ये रहा पानी, आओ बपतिस्मा लें। मैंने कहा, प्रभु की स्तुति हो, तुम्हें पता है। तो वे मुझे पानी में ले गए और मुझे बपतिस्मा दिया। मैं पानी से बाहर आते आते बचा क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी और मुझे लगा जैसे मैं फिर से पैदा हो गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ। फिर जब उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, वे प्रभु की स्तुति करते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं सिखाया और मैंने सोचा मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने कहा, प्रभु की जय हो, मेरा बपतिस्मा हो गया है। मैं अपने दोस्तों को बताने के लिए बेताब हूँ। मैं शहर गया अपने दोस्तों को बताने के लिए। उन्होंने कहा, चलो जश्न मनाते हैं। हमने बियर ली, हम पार्टी करने लगे और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और मेरे बपतिस्मा का पहला दिन जेल में बीता। जेल में अन्य लोगों को यीशु के बारे में गवाही देते हुए। बाद में एक अद्भुत वृद्ध पादरी ने मेरे साथ अध्ययन किया। उन्होंने मुझे धूम्रपान और शराब छोड़ने में मदद की। उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं समझ गया, अब जब मैं जेल जाता हूं तो मैं जेल ही जाता हूं, इसलिए ये थोड़ा अलग है। ठीक है। और फिर नंबर कंद, क्या बपतिस्मा चर्च में शामिल होने से जुड़ा है? हाँ, बाइबल कहती है जिन लोगों ने खुशी से उसका वचन स्वीकार किया उन्होंने उस दिन बपतिस्मा लिया और लगभग 3 मील जोड़े गए। देवियो, आप उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं अन्य सभी लड़कियों के साथ डेटिंग करना बंद कर दूंगा, लेकिन क्या हमें सचमुच साथ रहना होगा? आप कहेंगे, अच्छा एक क्षण रुकिए, जानते हैं? तो लोग कहेंगे, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। मैं आध्यात्मिक तो हूं पर धार्मिक नहीं। मैं किसी चर्च में शामिल नहीं होना चाहता। मित्रों, इसमें कुछ गड़बड़ है क्योंकि कलीसिया मसीह का शरीर है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। चर्च जहां आप प्रेम करना सीखते हैं। जब आप गुफा में एक सन्यासी होते हैं तो प्रेम करना वास्तव में आसान होता है। आपको लोगों के साथ व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइबल यही नहीं सिखाती। हमें एक दूसरे से प्यार करना और साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। आमीन। वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए कलीसिया में शामिल हो गए और सब लोग उन पर अनुग्रह करने लगे। प्रभु प्रतिदिन उन लोगों को कलीसिया में जोड़ता था जो बचाए जा रहे थे। हमें एक शरीर में बुलाया गया है क्योंकि हम सब आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए गए हैं। आत्मा मसीह देह अर्थात कलीसिया का सिर है जो पहिलौठे का आदि है। फरीसियों और व्यवस्थापकों ने परमेश्वर की इच्छा को अस्वीकार कर दिया।
यूहन्ना से बपतिस्मा न पाकर हम किसकी सलाह ठुकरा रहे हैं? उन्होंने परमेश्वर की सलाह को अस्वीकार कर दिया। अपने वचन और उदाहरण से यीशु ने बपतिस्मा का समर्थन किया। संख्या 17। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो पिता ने क्या कहा? यदि आप अपनी बाइबल में मत्ती की पुस्तक देखें, अध्याय 3 हमें बताता है कि जब मसीह का बपतिस्मा हुआ, वह पानी में उतरा और पानी से बाहर आया और आकाश खुल गया और कबूतर नीचे उतरा और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरी प्रिय पुत्री है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो यीशु के साथ हुआ वही आपके साथ भी हो। आकाश खुला है। आपके जीवन में शांति आती है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आत्मा की शक्ति आपके जीवन में आती है। इसमें लिखा है, तुमने पिता की आवाज सुनी है, तुम परमेश्वर को तुमसे बात करते हुए सुनोगे। तुम अपने पीछे से ये आवाज सुनोगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और फिर आपको स्वर्ग तक भी पहुंच प्राप्त होगी। स्वर्ग के लिए एक नया रास्ता, एक शक्ति खुल गई है। मसीह ने अपने बपतिस्मा के साथ अपनी सेवकाई शुरू की। परमेश्वर ने आपके लिए एक काम रखा है, वह तुम्हें आत्मिक वरदान देगा। क्या यीशु को अपने बपतिस्मे के बाद परीक्षा में डाला गया था? आप अभी भी प्रलोभन से निपटेंगे, लेकिन क्या उसे विजय मिली? मैंने परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है कि पाप न करूं। अब जब आप आज रात आए तो मुझे लगता है कि हमने आप में से प्रत्येक को एक कार्ड दिया था, और मैं चाहता हूं कि आप इसे जल्दी से देख लें। आप में से जो लोग देख रहे हैं, आप इसे स्क्रीन पर भी देखेंगे। इसमें 3 आसान सवाल पूछे गए हैं। कृपया अपनी संपर्क जानकारी दें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और आपके लिए प्रार्थना कर सकें। पहला प्रश्न, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और मैं डुबकी द्वारा बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपने यह निर्णय कभी न लिया हो। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अभी यह निर्णय लें। परमेश्वर की आवाज़ सुनने का सबसे अच्छा समय वह है जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हों। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको पकड़कर तुरंत बपतिस्मा नहीं दिलाएगा। इसका मतलब है कि अभी चुनिए और फिर उसके लिए तैयारी कीजिए। आपसे बात करने वाली आत्मा के बॉक्स पर निशान लगाएं। हो सकता है कि आपका बपतिस्मा एक बार बाइबल के अनुसार न हुआ हो, या फिर आपने बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लिया हो, लेकिन आप भटक गए हैं और आप सोचते हैं मुझे पुनः बपतिस्मा लेने की आवश्यकता हो सकती है। उस बॉक्स पर एक निशान लगाओ और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और कोई आपसे संपर्क करेगा और देखेगा कि हम इसमें किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न, इसमें कहा गया है कि इस विषय पर मेरे पास अभी भी प्रश्न हैं और मैं बपतिस्मा के विषय पर आगे अध्ययन करने में सहायता का स्वागत करूंगा। शायद आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे। लेकिन मित्रों, जब हम अपना समर्पण करते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा का वादा करता है, उसके लिए जीवित है। वह चाहता है कि आप पानी से जन्म लें, आत्मा से जन्म लें। फिर जब हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हम संसार में आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाते हैं। इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे यह है कि हम यीशु को हाँ कहने का निर्णय लेते हैं। पापों से धोना इसका एक हिस्सा है। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, तू क्यों देर कर रहा है? उठ, बपतिस्मा ले और प्रभु का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और वह आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। क्या आप ऐसा चाहेंगे? इसे अपने कार्ड पर लिख लीजिए। मुझे लगता है कि हम एक उदाहरण देखेंगे। पादरी एडम, मैं इसे आपको सौंप दूंगा और मैं आपको इस खुश उम्मीदवार से परिचय कराऊंगा। दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु को स्वीकार कर लिया है और कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से यीशु के लिए जी रहा है। आज शाम लेनी फिन के साथ खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करें। लेनी पहले से ही यीशु के लिए सक्रिय रूप से जी रहे हैं, हमारे चर्च में सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं। वह विभिन्न क्षमताओं से मदद करते रहे हैं। लोगों के घरों में आंगन के काम में मदद करना, यहाँ चर्च में संगीतमय आराधना का नेतृत्व करने में मदद करना। और एक बात जो उनके साथ बातचीत करते समय स्पष्ट रूप से स्पष्ट होती है, यीशु के प्रेम को अपने अंदर चमकते हुए देख पाना ही तो है। दोस्तों, यही इस अनुभव का सार है। मैं यहाँ ये कहने के लिए खड़ा हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ मैं यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बनने की अनुमति देता हूँ। और यही प्रतिबद्धता लेनी ने की है। और अब सुसमाचार के एक सेवक के रूप में उसे पिता के नाम पर बपतिस्मा देने में सक्षम होना एक खुशी और विशेषाधिकार है। पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे पिता के सामने स्वर्ग में आनंद होता है जब इनमें से एक
छोटे बच्चों के बारे में बात करते समय वह शिशु ईसाइयों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब कोई अपना जीवन प्रभु को सौंप देता है, यीशु के अंतिम शब्द ईसाइयों के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मसीह ने कहा, जाओ और हर राष्ट्र को सिखाओ। जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर शिक्षा दो और बपतिस्मा दो। और प्रभु ने आप में से प्रत्येक के लिए एक विशेष कार्य रखा है। मुझे तब तक पता नहीं चला जब तक मैं 21 साल का नहीं हो गया और मेरा बपतिस्मा नहीं हो गया। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझ में प्रचार करने की क्षमता है। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं जलाऊ लकड़ी बेच रहा था और मैकेनिक का काम कर रहा था। अगर आपने मुझे, मेरे दोस्तों और मेरे परिवार को उस समय बताया होता कि मैं एक पादरी बनूंगा, मैं परिवार की काली भेड़ था। लेकिन परमेश्वर, वह आपके जीवन में कार्य करता है। जब आप अपना जीवन उसे सौंप देते हैं तो परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना होती है। वह आपके जीवन के लिए अपनी योजना को क्रियान्वित करना चाहता है, लेकिन आपको एहसास होता है कि आपके जीवन के लिए उसकी योजना, जब तक आप अपना मार्ग प्रभु को समर्पित नहीं कर देते तब तक यह रुका रहेगा। बाइबल कहती है, यदि तुम अपना मार्ग प्रभु को सौंप दोगे तो वह तुम्हारे मार्ग का निर्देशन करेगा। कुछ लोग यह फैसला लेने से डरते हैं और आपको भी डरना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि आप डरें। मुझे इस बात पर ज़रा भी आश्चर्य नहीं होता कि शैतान आपको डराता है, क्योंकि आपके पास दो विकल्प हैं, ईश्वर का मार्ग या आपका मार्ग। आपका मार्ग शैतान के मार्ग का संकेत है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। या तो आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देंगे और कहेंगे, हे प्रभु, क्या आप मेरे जीवन के लिए अपनी इच्छा को सक्रिय करेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम अपना जीवन मुझ में जियो। यही सुखी जीवन है, यही भरपूर जीवन है। अन्यथा आप निराशा के एक अंतिम छोर पर ही फंसे रहेंगे। मित्र, सचमुच शांति पाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंप दें, अपना मार्ग उन्हें सौंप दें। वह आपका मार्ग निर्देशित करेगा। अब मैं पुनः उन लोगों के लिए समीक्षा करना चाहूँगा जो यहाँ हैं और जो देख रहे हैं। हम आपको फैसला लेने का मौका दे रहे हैं। हम ऐसा हर रात नहीं करते। आपने देखा होगा कि इन बैठकों में हम पैसे की भीख नहीं मांग रहे हैं। अब ये बैठकें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अन्य लोग हमारे काम में विश्वास करते हैं और वे योगदान देते हैं। हम लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अंतिम दिनों में जी रहे हैं। दोस्तों, मैं पूरे दिल से इस बात पर विश्वास करता हूं, और हो सकता है कि आप इस समय अपने जीवन में एक संघर्ष महसूस कर रहे हों। यह आपके यीशु और आपके शैतान के बीच का संघर्ष है, और आपको टाई ब्रेकिंग वोट मिल गया है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। यदि आप मानते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा और आप नई शुरुआत चाहते हैं तो हाँ पर निशान लगाएं। हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। कोई आपकी बांह नहीं मरोड़ेगा, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको शायद रिबैप्टिज्म में रुचि हो, अपने कार्ड पर निशान लगाएं। यहाँ आने वालों के लिए रास्ते में आपके कार्ड लेने के लिए दरवाजे पर द्वारपाल मौजूद होंगे। कृपया इसे उन्हें दे दीजिए। जो लोग देख रहे हैं, अगर आप उस इलाके के मेज़बान चर्चों से संपर्क करें, वे आपको बताएंगे कि क्या करना है ताकि वे प्रक्रिया कर सकें। आप अमेजिंग फैक्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन बाइबल अध्ययन कराएंगे ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। नई शुरुआत करने के अपने फैसले पर अमल करने का कोई तरीका है। क्या मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? प्रेमी प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहें जिसने आज रात यह निर्णय लिया है। उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी रक्षा करेंगे और हमें शुक्रवार की रात को फिर से वापस लाएंगे। हम मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात कब है? शुक्रवार की रात। हम प्रभु के दिन के बारे में बात करेंगे। यह हमारा अगला पाठ है। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। ईश्वर आपका भला करे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।